हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं बात करने वाली हूं प्रीलिम्स के स्कोर के बारे में। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अब कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी स्टूडेंट वरीड है, आज मैं उनके लिए कुछ सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। जिनका भी स्कोर 50+ मॉक में नहीं आ रहा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के, तो मैं उनको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको ये टिप्स ज़रूर पसंद आएंगे और आपका स्कोर इम्प्रूव भी होता हुआ दिखेगा आप लोगों को इनको अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूँगी, आपको ट्राई करना है कि रीजनिंग और क्वांट्स दोनों मिलाकर आपको अप्रॉक्स 50 मार्क्स आप रीजनिंग और क्वांट से गेन करें। उसके बाद बाकी आपको ट्राई करना है, इंग्लिश जैसा भी हो आपका, अगर आपको उसमें कोशिश करनी है 15 to 20 मार्क्स एटलीस्ट लाने की इंग्लिश में, ठीक है। तो आपका स्कोर अपने आप 60 to 65+ अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि रीजनिंग और क्वांट्स की स्पीड कैसे बढ़ानी है, उसके में अच्छे स्कोर कैसे लाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो भी मॉक देते हो, आपको मॉक को एनालाइज करना है प्रॉपरली कि आप कौन सा सेक्शन को ज़्यादा समय दे रहे हो, जहाँ आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। भले आप उसे सही कर रहे हो, लेकिन आप एक रिक्वायर्ड टाइम ज़्यादा अगर उसे दे रहे हो तो वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आप बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा पा रहे हो। तो जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे मिसलेनियस टॉपिक, रीजनिंग की बात करूँ तो सिलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना। सिलॉक्स में, इनइक्वालिटी में आपको 30 सेकेंड ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। फिर डायरेक्शन है तो आपको स्टैंडर्ड 2 to 3 मिनट्स लेना है। अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, आप कंपेयर कर सकते हो टॉपर से या एवरेज टाइमिंग से कि आपका टाइमिंग कितना रह रहा है। तो फिर इससे आपको पता चलेगा कि आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को आपको पिक करना है और उस टॉपिक को आपको इम्प्रूव कैसे करें। तो आपको क्या करना है, एक एक करके इन टॉपिक्स को उठाना है। फिर आपको एक दिन के अंदर 100-150 क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने होंगे। 100-150 क्वेश्चन जब आप एक दिन में प्रैक्टिस करते हो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक का, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड और एक्यूरेसी उस पर्टिकुलर टॉपिक में इम्प्रूव हो जाता है। आपको महसूस हो रहा है कि एक दिन ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, तो आप कम से कम 2 दिन इन्वेस्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक में। आपको 300-400 क्वेश्चन बना डालने हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो एक एक करके जो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप वीक हो, उसमें आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, आपका स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा और आप बाकी क्वेश्चंस को भी टाइम दे पाओगे। धीरे धीरे करके आप जब एक एक करके सारे टॉपिक्स ऐसे कर लेते हो, तो आपका ओवरऑल स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। बात करो क्वांट्स की, तो क्वांट्स में भी मिसलेनियस है, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़, इसकी भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जब ये आप कम से कम समय में करोगे तो आपके लिए टाइम बचेगा डीआई का, है ना। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल अटेम्प्ट भी इम्प्रूव होगा और स्कोर भी इम्प्रूव होगा। तो आपको इसी तरह से करना है। और जब भी आप मॉक लगाते हो, आपको हमेशा सबसे पहले सारे मिसलेनियस टॉपिक अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पे जाना है। जैसे रीजनिंग है तो सारे मिसलेनियस, सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारी करने के बाद आप डीआई बनाओगे। इसी तरह से क्वांट्स में आपको ढूंढ कर सारे मिसलेनियस टॉपिक्स पहले बना लेने हैं, उसके बाद आपको लास्ट में फिर डीआई करना है, उसके बाद लास्ट में आपको अर्थमेटिक करना है। जो भी अर्थमेटिक में आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग जो भी टॉपिक है अर्थमेटिक का, वो। इसी तरह से अगर आप 50 स्कोर कर लेते हो रीजनिंग और क्वांट से, फिर आपको बचा हुआ मार्क्स आपको इंग्लिश से जितना आपसे हो पाता है, आप उतना इंग्लिश से स्कोर कर सकते हो, जिससे आप रिक्वायर्ड कट ऑफ जितना आपको मार्क्स ऑब्वियसली आ जाएगा और आपको अपना मार्क्स इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा आपके मॉक्स में भी, और आपको अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करके आओगे। और ये सिर्फ ना इस आईबीपीएस पीओ प्री के लिए है, बल्कि अपकमिंग एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ में भी आपको सेम यही चीज़ करनी है। तो अभी की प्रिपरेशन आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेंगी। उम्मीद है आपको ये सजेशन अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखें। और जो भी आपके बाकी भी जो आपके डाउट्स हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके लिए या तो सेपरेट वीडियो बना दूँगी या आपको कमेंट में ज़रूर आंसर करूँगी। और एक चीज़, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे 200-300 क्वेश्चन एक दिन में, ये भी क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे फ्री क्विजेज़ अवेलेबल होते हैं, आपको उनके बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।